नमस्कार। कल 26 जनवरी है और 26 जनवरी 15 अगस्त भारत के राष्ट्रीय त्यौहार के लिए जाना जाता है। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता है। मेरे मित्रों, कल की तारीख में दो त्यौहार सौभाग्य से मुझे मिला है। एक गणतंत्र दिवस और दूसरा सरस्वती पूजा समारोह। कल बसंत पंचमी के ही दिन, आज से बहुत पहले वेदों में यह घटना को वर्णित है कि विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रकट हुआ था। तब से लेकर बसंत पंचमी को माँ सरस्वती पूजा समारोह मनाया जाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज आप सबों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं जिस गणतंत्र की बात कर रहा हूँ और जिस स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ, आप सब आज़ादी से लेकर आज तक स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है गण मतलब जनता और तंत्र मतलब उनके अधिकार, यानी आम जनता के अधिकार। यह कब लागू हुआ और इसका मतलब क्या हुआ? तो 15 अगस्त 1947 की आधी रात को देश आज़ादी मिली, ये सब कोई जानता है। लेकिन जब ये ही आपकी देश आज़ाद हुआ, देश को चलाने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई एक सरकार का लिखित किताब नहीं थी देश कैसे चलेगी, यहाँ की न्यायपालिका, यहाँ की कार्यपालिका, यहाँ के विधायिका, आम जनजीवन का क्या अधिकार होगा, क्या कार्य होगी, क्या शक्तियाँ होगी। इसके उपरांत आज़ादी के 3 वर्षों के लंबे अवधि बीत जाने के बाद एक भारत का सबसे श्रेष्ठ पुस्तक, जो सभी मजहबों से ऊपर का पुस्तक होता है, वो संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान के पुस्तक को लिखने में भारत के उस समय के तत्कालीन सभी विद्वान लोग लगे और पुस्तक को लिख डाला। और उस पुस्तक को लागू भारत से महान राष्ट्र में 26 जनवरी 1950 को किया गया। तब से लेकर उस पुस्तक के गाइडलाइन से हमारा हिंदुस्तान चल रही है और उसी को हम संविधान कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के सभी देश को चलाने के लिए उस देश की एक संविधान की आवश्यकता होती है, और संविधान वह श्रेष्ठ और पहली पुस्तक होती है किसी भी देश का जिस देश में मजहब के जो धार्मिक ग्रंथ होता है उससे भी उसका ऊपर का दर्जा मिला हुआ है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, भारत के संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ। दुनिया की सभी देश कोई ना कोई संविधान से चलती है, बिना संविधान का कोई देश नहीं चल पाता है। ठीक उसी तरह भारत का भी एक संविधान होता है, और भारत की जिस संविधान का बात कर रहा हूँ उस संविधान को जानने के लिए भारत में 150 करोड़ से ऊपर की आबादी है। जिस देश की आबादी 150 करोड़ से ऊपर हो, उस देश के कितने लोग अपने देश के वह श्रेष्ठ और पहली पुस्तक के बारे में जानते हैं? मुझे मानना है कि आप लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे। जिस देश की आबादी 150 करोड़ हो, वहाँ के 1.5 करोड़ लोग भी भारतीय संविधान को नहीं पढ़े होंगे, न समझे होंगे, न अनुभव किए होंगे, न एक दूसरे के बीच में साझा किए होंगे। यही खेद की बात है और दुख की बात है। मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैंने सोचा आज कि मैं एक ऐसी विषय को लेकर आया कि जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, और जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता इस देश के लिए ही नहीं अपितु इस देश में रहने वाले सभी एक एक जनता के लिए है, और इसके जानने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोग से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस देश की संविधान पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस संविधान को जानने का हक उस देश के सभी एक एक जनता को, एक एक लोग को, एक एक इंसानियत को होती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इतनी बड़ी राष्ट्र भारत के लोगों से कि लगभग जहाँ की आबादी 150 करोड़ हो, वहाँ के कितने लोग अपने संविधान के बारे में जानते होंगे? यह बहुत खेद की नहीं, बहुत तकलीफ की बात है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिस संविधान को सबसे पहले मुझे जान लेने की आवश्यकता थी, इस संविधान की पुस्तक को पढ़कर, समझकर और शेयर करने की आवश्यकता 1950 26 जनवरी जब लागू हुआ था, उसके पहली दशक में ही लोग को जिम्मेदारी के रूप में इसके बारे में जानकारी देने की जरूरत थी, और लोग इसको पढ़ लेते, समझ लेते। तब आज वह संविधान हर घर का एक एक जन जन का प्यारा पुस्तक हो जाता। जैसे हर मजहबों में अपना धर्म ग्रंथ के बारे में लोग जानता है। हिंदू का रामायण है, वेद है, पुराण है, इस्लाम धर्मों में कुरान है, उसी तरह ईसाई धर्मों में आपको बाइबिल है। चाहे नाना प्रकार के धर्मों में अपने अपने श्रेष्ठ पुस्तकों को लोग जानते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसे देश में संविधान के बारे में किसी घरों में 2-4 सालों पर भी चर्चा नहीं होता होगा। यह दुर्भाग्य की बात है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ इसके लिए मेरी एक प्रयास है, मेरी एक सुझाव है। इस सुझाव को मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस देश के लोगों को तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। अगर इस देश के जितने लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे, मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा इसको गौर से सुनेंगे और इसको अपने जीवन में अनुकरण करेंगे। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों,
अगर आप अपने देश के संविधान नहीं जान रहे हैं तो उस देश में रहने लायक आपका कोई कोटि है ही नहीं। आप जिस देश में रहते हो उस देश के कायदे कानून नहीं जान रहे हो, आप जिस देश में रहते हो उस देश के संविधान के बारे में नहीं जान रहे हो, तो आपको उस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। वही हाल हमारे हिंदुस्तान के साथ हुआ। आज़ादी के 73 गणतंत्र मैं मना चुका हूँ और लगभग कल उम्मीद करता हूँ कि 74वां गणतंत्र बनेगा देश में। लेकिन इस देश में 73 लाख भी लोग संविधान के बारे में कंठस्थ याद नहीं कर लिए होंगे और न होंगे और न उसको समझे होंगे, न बूझे होंगे और न बाकी अपने अपने बीचों में अपने समाज में जहाँ रहते होंगे उसको शेयर किए होंगे, करते होंगे। तो यह आवश्यकता है। मैं एक बात भारत के सरकार से, भारत के महामहिम राष्ट्रपति से और भारत के सभी राज्यों के सरकारें से और भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल से अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी वक्त है इस भारत में इस संविधान की जो श्रेष्ठ और पहली पुस्तक इस देश का है उसको जन जन तक पहुँचाने का। आपके द्वारा एक ऐसी प्रयास और पहल हो कि संविधान की पुस्तक को भारत के सभी लोगों के हाथों में पहुँचा दिया जाए और इसको पढ़ करके, समझ करके, अनुभव करके शेयर करने की आवश्यकता है। आप एक ऐसे पॉलिसी बनाएं, आप ऐसे कानून बनाए देश में, हिंदुस्तान के 150 करोड़ आबादी वाला देश में 150 करोड़ों के हाथों में एक संविधान होनी चाहिए और उसको एक टारगेट दे दिया जाए। उस संविधान को भारत के एक एक लोग कितने दिन में पढ़ लेते हैं, कितने दिन में समझ लेते हैं और समझ करके उसको चर्चा करेंगे या अपने अपने जमात में उसको शेयर करेंगे। तो मैं ये भारत सरकार से और राज्यों के सभी सरकारों से अपील करना चाहूँगा। अब मुझे मानना है कि जिस देश के लोग अपने संविधान के बारे में अगर नहीं जानते हैं उस देश के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। जब तक आप संविधान को नहीं कंठस्थ कर लेते हैं, संविधान को नहीं पढ़ लेते हैं, संविधान को नहीं समझ लेते हैं, तब तक आप अपने देश को चाहे लाख आप भारत माता की जय करते रहिए, भारत माता का जय घोष करते रहिए, लेकिन भारत के देश के बारे में आप नहीं समझेंगे। इस देश में कैसे मुझे रहना है, कैसे मुझे चलना है, क्या मुझे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इस देश से उस देश में जाना है, कैसे इस देश को अन्य राज्यों में जाकर काम कर, हर लोग का उसमें एक संहिता बना हुआ है, उसका एक कोड बना हुआ है। और जब तक मैं इस भारत के संविधान को नहीं जानूंगा तब तक संपूर्ण तरक्की पर भारत नहीं आगे जाएगा, मुझे मानना है। मेरे मित्रों और दोस्तों, मैं इस पर एक और प्रकाश डालना चाहूँगा कि अगर जिस देश में तरक्की, उन्नति, शांति, सुख, समृद्धि और विकास करना है उस देश के एक एक जन जन के लोगों को अपने देश के संविधान को पढ़ना होगा। जैसे मुझे मानना है कि अगर भारत के सभी लोग अपने संविधान को पढ़ लेते हैं तो फिर उस भारत में संविधान के पढ़ने के उपरांत उस भारत में न कोई टकराव होगी, न कोई तनाव होगा, न कोई अपराध होगी, न खून खराबा होगा, न मर्डर होगी, न हत्या होगा, न लोग थाने के चक्कर लगाएंगे, न कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, न FIR होगी और नया न्यायाधीश और नया वकीलों की जरूरत पड़ेगा। तो मुझे मानना है अगर जो लोग अपने अपने देश में, दुनिया के सभी देश में अपना एक संविधान होता है और वह देश, आप देखेंगे गौर करके, वह देश जिस देश के एक एक लोग अपने देश के संविधान को पढ़ लिया हो वह देश अन्य देशों की अपेक्षा बहुत स्पीड से तरक्की कर रही है और बहुत आगे जा रहा है और उसको और विकसित श्रेणी में आता है। तो आज देखिए भारत में क्या हो रही है। 70-75 सालों के बाद भी हम जैसा उम्मीद था मुझे, जो सपनों का जो मुझे देश बनाना था उस तरक्की में मैं नहीं गया हूँ। तो इसकी आवश्यकता है। एक बार मैं फिर आप लोग से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, हिंदुस्तान के सभी लोगों से इस YouTube चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि यह संदेश आपके तक पहुँच रही है तो आप आज से ही एक भारत का अपने जो पवित्र जो संविधान है उस संविधान को फ्लिपकार्ट के माध्यम से या अमेजन के माध्यम से, जैसे भी आजकल नेटवर्क पर बहुत बड़े बड़े ऐप्स हैं जो आपको तक पहुँचाने में उसका सुलभ व्यवस्था होगी, उपलब्ध करा सकता है। तो आप लोग पूरा संपूर्ण देश के वासी, हमारे बिहार के लोग, औरंगाबाद जिले के लोग एक संविधान के प्रति को अपने घरों में मंगा करके सभी सदस्यों को पढ़ाने की आवश्यकता है और पढ़कर समझने की, अनुभव करने की और उसको एक दूसरे साझा करने की आवश्यकता है। अगर पूरा देश, अगर 150 करोड़ की आबादी का देश है और संविधान को पढ़ लेता है तो उस दिन से देश फिर एक नया कलेवर में आएगा, नया अवतार में आएगा और वह देश सुख समृद्धि के रास्ते पर चलते हुए उन्नति के मामला में, शिक्षा के मामला में और एकता, अखंडता और सद्भाव के मामला में दुनिया के सबसे पहली राष्ट्र बनने का काम करेगा। और मैं इसी आशा और उम्मीदों के साथ एक बार पुनः अपील करना चाहूँगा कि अभी वक्त इस देश को संविधान पढ़ने की है। आप संविधान की एक एक प्रति अपने घरों में मंगा करके खूब पढ़ें, खूब समझें, खूब अनुभव करें और साझा करें। इसी आशा उम्मीदों के साथ कि बहुत निकट भविष्य में माँ सरस्वती की कृपा से यह हिंदुस्तान
आने वाला निकट भविष्य में हिंदुस्तान के सभी लोग के हाथों में एक अपना प्यारा और सम्मानित संविधान हो, और संविधान को पढ़कर, समझकर, अनुभव करके एक दूसरे को शेयर करें। इसके बाद एक नई अवतार में जो भारत वहाँ से उभरेगा, जो भारत वहाँ से आगे बढ़ेगा, वह असली उसका गणतंत्र भी मिलेगी, असली उसका स्वतंत्रता भी मिलेगा, और असली सरस्वती पूजा का मकसद भी होगा। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप सबों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।